नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आप सबका दोबारा से स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज आप देखेंगे तीन बड़े बड़े शेयरों के बारे में, खास तौर पे टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर के बारे में आप डिटेल्स में देखेंगे। तो दोस्तों आज हमने टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर को चुना है और इन जिस तरह से वॉल्यूम्स बन रहे हैं टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के, टाटा केमिकल्स के, ट्रेंट के, उस हिसाब से ये शेयर कहाँ तक जा सकते हैं इसकी डेप्थ में हमने एनालिसिस करी है और साथ ही लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में भी बताएंगे। तो दोस्तों आप जब पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप अलग अलग स्लाइड्स के माध्यम से हम लोग धीरे धीरे करके एक एक एंगल से हम लोग पूरी एनालिसिस करते हैं और वीडियो के अंत में हम लोग टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस भी बताएंगे। तो दोस्तों चलिए चर्चा करते हैं हम लोग टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर के बारे में। और साथ ही दोस्तों अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और साथ ही दोस्तों अगर किसी को अप स्टॉक अकाउंट, डीमैट अकाउंट नया ओपन करना हो तो 31 दिसंबर तक टोटली फ्री है, आप ओपन कर सकते हैं। अप स्टॉक की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए दोस्तों हम लोग चर्चा करते हैं इन तीनों शेयर के बारे में। सबसे पहले दोस्तों लेटेस्ट न्यूज़ देखते हैं कि लेटेस्ट न्यूज़ क्या निकल के आ रही है। तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के लिए बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है कि जिस हिसाब से मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ा है इसका, तो टाटा अभी जनवरी में रिवाइज होगी निफ्टी की लिस्ट और मिड कैप स्मॉल कैप की भी लिस्ट रिवाइज होगी। तो टाटा कंज्यूमर में इंक्लूडेड इन निफ्टी इन प्लेस ऑफ गेल बाय एडेल्विस। तो एडेल्विस ने बोला, एडेल्विस फाइनेंशियल सर्विसेज ने बोला है कि टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट हो सकता है कि मई में इंक्लूड हो जाए, मे बी इंक्लूडेड इन निफ्टी। जनवरी में अभी ये रिवाइज होगा, 6 जनवरी के आसपास इसका रिवाइज होगा, तो हो सकता है टाटा कंज्यूमर। तो इसका फ़ायदा क्या मिलेगा दोस्तों? इसका फ़ायदा ये है कि जितने भी निफ्टी लिस्टेड शेयर होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, वो इसमें बाइंग करेंगे और बहुत तगड़ी बाइंग करेंगे। तो इससे क्या होगा कि ये शेयर काफ़ी ऊपर जा सकता है। जब भी कोई भी शेयर लिस्टेड होता है तो उसमें बल्क में बाइंग करी जाती है, क्योंकि म्यूचुअल फंड निफ्टी लिस्टेड कंपनी में शेयर करते हैं। दूसरा दोस्तों जो टाटा कंज्यूमर के चीफ ने बताया है कि वी एम टू डबल आर दी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन इन 12 मंथ्स, यानी 1 साल में वो अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन है टाटा कंज्यूमर का वो डबल करने की सोच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ही बुलिश है और जिस हिसाब से वॉल्यूम्स बन रहे हैं और जिस हिसाब से कंपनी ग्रो कर रही है, अभी रिसेंट 1-1.5 साल पहले इसको सेपरेट कंपनी घोषित किया गया और वहाँ से जिस हिसाब से टाटा संपन्न आप देख रहे हैं प्रोडक्ट्स इनके आ रहे हैं मार्केट में, वेरी गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, तो वहाँ से वो काफ़ी ऊपर जा रहा है। तो 1 साल में हमारा जो नज़रिया है 1000 तक का लेवल भी शेयर टच कर सकता है। दूसरा दोस्तों टाटा केमिकल्स का शेयर है, बेहतरीन क्वालिटी की केमिकल कंपनी। टाटा केमिकल्स विद द ऑपरेशंस स्प्रेड अक्रॉस इंडिया, यूएस, यूके, केन्या, साउथ अफ्रीका इज ऑल्सो लुकिंग एट मॉडर्नाइजिंग इट्स प्लांट्स विद IIoT। तो IoT बेस्ड जो है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस कर रहे हैं टाटा केमिकल्स और कहीं न कहीं एक बेहतरीन वो मॉडर्न डे टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली इसका फ़ायदा जो है टाटा केमिकल्स को मिलेगा और ऑनलाइन प्रोडक्ट्स एंड अदर प्रोडक्ट्स बेचने में इनको हेल्प मिलेगी। तो टाटा केमिकल्स का अच्छा फ्यूचर है, बेहतरीन क्वालिटी का स्टॉक है, बहुत कम वेरी करता है और जिस हिसाब से इसका जो 52 वीक हाई था 800 करीब, जहाँ से डिवाइड हुआ था 2 कंपनी में, टाटा कंज्यूमर और टाटा केमिकल में, तो ये शेयर फिर से 700-800 के लेवल पे जा सकता है करेंटली जिस लेवल से है। तो बहुत ही अपसाइड इसमें भी मूवमेंट हो सकता है। तीसरा शेयर दोस्तों ट्रेंट का है। ट्रेंट का शेयर इन दिनों काफ़ी थोड़ा सा गिरा हुआ है, तो ICICI सिक्योरिटीज़ ने बाई रेटिंग दी हुई है 780 की टारगेट प्राइस के साथ और शेयर प्राइस जो है वो लगभग आप ये समझिए इस समय 680 के आसपास है। लार्ज कैप की कंपनी, बहुत पुरानी कंपनी, फैशन की है, रिटेल सेक्टर की। तो ट्रेंड में काफ़ी ज़्यादा अच्छे वॉल्यूम्स आते हैं और जिस दिन हाई बीटा काउंटर है, जिस दिन भी थोड़ा मार्केट सपोर्ट करता है, ये शेयर 4 से 5% अप हो जाता है। तो दोस्तों तीनों ही शेयर बेहतरीन क्वालिटी के बेहतरीन कंपनीज हैं, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज। तो चलिए दोस्तों इनकी हम लोग डेप्थ में एनालिसिस करते हैं अलग अलग एंगल से कि क्या क्या हो सकता है।
कंपैरिजन सबसे पहले हम लोग करते हैं निफ्टी डेटा पे। तो निफ्टी डेटा अगर आप लोग दोस्तों देखें, टाटा कंज्यूमर का लगभग 52 वीक हाई के करीब है, टाटा केमिकल्स अभी 475 है, 52 वीक हाई 780 है, और ट्रेंट का 52 वीक हाई 808 है। तो अगर आप तीनों शेयर का देखिए तो दोस्तों सबसे कम जो रिस्की है वो टाटा केमिकल्स है। रिस्क रेशियो पे अगर आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो सबसे कम जो रिस्की शेयर है वो टाटा केमिकल्स है, देन टाटा कंज्यूमर, देन ट्रेंट। ऑल आर द वेरी गुड शेयर एंड वेरी लेस रिस्की शेयर, एंड ऑल्सो द प्राइस मूवमेंट इज वेरी गुड, दैट इज हाई बीटा काउंटर। तो हाई बीटा काउंटर यहाँ पे देखिए ट्रेंट एक है, एक के ऊपर है, टाटा कंज्यूमर भी अच्छा है, यानी जिस दिन चलता है वो अच्छे रिटर्न देता है। और डेफिनेटली प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए तो जिस हिसाब से टाटा केमिकल्स है उस सबसे अच्छा शेयर टाटा केमिकल्स बाइंग लेवल पे है। हालांकि काफ़ी चल चुका है, 52 वीक का लो से 197 50 डबल हो चुका है, टाटा कंज्यूमर ट्रिपल हो चुका है, और ट्रेंट भी लगभग डबल हो चुका है। तो हमारी जो तीनों अगर डेटा पे एनालिसिस करें तो जो राय है वो ट्रेंट को बाई करने की राय है, और साथ ही साथ टाटा कंज्यूमर को लॉन्ग टर्म के लिए बाई करने की राय है। टाटा कंज्यूमर का स्टॉक एनालिसिस करें अगर 3 मंथ डेटा पे, तो दोस्तों अगर आप देख पा रहे हैं आरएसआई देखिए 68 के राउंड है। तो अगर ये थोड़ा सा कूल ऑफ हो जाए, अगर आपको 566 के करीब मिल जाए, 566 एक प्राइस लेवल है, वहाँ पे आप इसको बाई करिए। स्टॉप लॉस आपको 545 के अराउंड लगाना है, और या 500 का स्टॉप लॉस लगा लिए अगर लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं, और टारगेट इसके आने वाले दिनों में 700 800 भी देखने को मिल सकते हैं। दूसरा शेयर है दोस्तों टाटा केमिकल्स। आप देखिए यहाँ से जिस हिसाब से वॉल्यूम्स इधर नहीं आया, काफ़ी दिन हो गया, 520 तक गया ये शेयर, और वहाँ से रिटर्न होते होते लगभग 10% का करेक्शन दिखा चुका ऑलरेडी। तो ये करेंटली बाइंग लेवल में ही है, और अगर आपको ये शेयर 457 या 440 अराउंड मिल जाए तो दैट विल बी वेरी गुड, और वहाँ से आप 400 का स्टॉप लॉस लगाइए। 393 का एक अहम सपोर्ट हो, वहाँ को ये ब्रीच नहीं करना चाहिए। तो ये अभी ये ऊपर की तरफ ये लगभग 700 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं, बशर्ते आपको लॉन्ग टर्म नजरिया। बहुत ही कम रिस्क की शेयर है इसमें, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है शेयर्स में। तीसरा शेयर है ट्रेंट स्टॉक एनालिसिस। अगर आप देखिए तो ट्रेंट का शेयर अगर आप 3 मंथ के डेटा पे देखिए तो ये कंसोलिडेट कर रहा है लगातार 680 के जोन में। तो करंट लेवल पे अगर आप बाई कर लीजिए 670 के आसपास, और वहाँ से इसके लॉन्ग करिए तो लगभग 800 के टारगेट बनते हैं। जो पहला टारगेट निकल के आएगा वो 730 के आसपास का होगा, और दूसरा टारगेट 800 के आसपास का होगा। आरएसआई भी दिखा रहा है न्यूट्रल है, यानी करंट लेवल पे बाई करा जा सकता है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है, बाइंग लेवल के लिए तैयार खड़ा हुआ है। अगर हम दोस्तों देखें एक और चीज़ दोस्तों, आपको यहाँ पे देखिएगा, आपको मैं दिखा रहा हूँ कि वॉल्यूम्स देखिए, लगातार वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा नहीं बन रहे हैं टाटा कंज्यूमर के, फिर भी जा रहा ऊपर। और दोस्तों सबसे अच्छी चीज़ क्या है ट्रेंड के लिए, देखिए कि ट्रेंड का करंटली इस बाइंग लेवल बहुत ही अच्छा है। और सबसे अच्छी देखिए दोस्तों शेयर प्राइस टारगेट अगर आप 3 मंथ का देखिए तो हमारे जो टारगेट से बाइंग लेवल को ध्यान से रखिएगा दोस्तों। बाइंग लेवल एक क्रूशियल लेवल है, उस लेवल पे अगर आप बाई करते हो उसके आसपास तो आपको बेहतरीन रिटर्न देखने को मिलेगा। तो टाटा कंज्यूमर का 566 के आसपास हमने सजेस्ट किया है, लगभग वहाँ से 20-22% रिटर्न होगा। 660 का टारगेट प्राइस है, स्टॉप लॉस 500 का है। दूसरा दोस्तों टाटा केमिकल का 440 के आसपास बाई करिए, टारगेट प्राइस 530 का है, लगभग 15% रिटर्न है। और ट्रेंड का लगभग 670 करंटली बाइंग लेवल में ही है, तो 670 के आसपास आप बाई कर लीजिए, और टारगेट प्राइस 800 का होगा। यानी कि यहाँ से लगभग कह सकते हैं कि 20% से ज़्यादा के रिटर्न और स्टॉप लॉस। तो अगर आप तीनों शेयर में देखें तो तीनों शेयरों के पोटेंशियल्स काफ़ी हैं, और टारगेट प्राइस हमें 20% तक 3 मंथ में मिल सकते हैं। साथ ही दोस्तों हमें अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और टेलीग्राम चैनल से हमारे जरूर जुड़िए। द ट्रेडिंग बुल्स ट्विटर और फेसबुक पर भी हम लोग जाने जाते हैं, द ट्रेडिंग बुल्स इंट्राडे ट्रेडिंग नेटवर्क के नाम से जाने जाते हैं। डिस्क्लेमर यह है कि शेयर मार्केट रिस्क के अधीन है, तो कृपया स्टॉप लॉस मेंटेन रखें, और किसी भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। हम लोग इसको केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए करते हैं। थैंक यू दोस्तों।